पुष्पार्चन अधिकारियों से निवेदन है कि भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रिय युवा साथियों, हमारे इस युवा संवाद कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मंच के केंद्र में परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत विराजमान हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी वेटनरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत सन 1974 में संघ के प्रचारक बने। अपने दीर्घ प्रचारक जीवन में आपने महाराष्ट्र में संघ के विविध दायित्वों का निर्वहन किया तथा बिहार झारखंड क्षेत्र में क्षेत्र प्रचारक रहे। आप संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख एवं अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख जैसे दायित्वों पर रहे हैं। सन 2000 से सन 2009 तक आपने माननीय सर कार्यवाह के रूप में संगठन का मार्गदर्शन किया तथा सन 2009 से संघ के 6वें परम पूजनीय सरसंघ चालक के रूप में हम सभी को अपने अनुभव, दृष्टि और मार्गदर्शन से निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। युवा साथियों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि यह सभा मध्य भारत प्रांत में विभिन्न श्रेणियों से चयनित युवाओं का समूह है और जहां युवा होते हैं वहां प्रश्न और जिज्ञासाओं का अथाह सागर होता है। अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि आज हमारे बीच में हमारे मन की उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से कुछ युवा साथियों की ओर से प्रस्तुत जिज्ञासाओं के समाधान हेतु सादर नमन करते हुए जिज्ञासाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली जिज्ञासा श्री सत्येंद्र दुबे जी की है, जो ग्वालियर से हैं। सत्येंद्र दुबे जी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आपकी जिज्ञासा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ भारत को किस स्थान पर देखता है तथा भविष्य में विकसित भारत की दिशा में संघ की भूमिका क्या होगी। तो अभी 100 साल पूरे हुए, भारत किस अवस्था में है ये तो हम देख रहे हैं। एक तरफ दिखता है कि भारत आगे बढ़ रहा है सब मामलों में। विशेषकर भारत की युवा पीढ़ी में ये बात जागी है कि हम अपने देश को बड़ा बनाएंगे। दूसरे तरफ विश्व की स्थितियां विश्व के देशों को मजबूर कर रही है कि भारत से वो कुछ सीखने की इच्छा करें। कितना सीख पाएंगे नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम ये चिंतन तो शुरू हुआ है कि भारत से नया रास्ता मिलेगा। लेकिन तीसरे तरफ ये भी है कि संपूर्ण विश्व को ऐसा नया रास्ता देने के लिए स्वयं परम वैभव संपन्न, बल संपन्न बनना पड़ेगा, क्योंकि विश्व सत्य नहीं सुनता, विश्व शक्ति सुनता है। तो शक्ति जिनमें है उनकी बात सुनते हैं। वो सही है कि गलत है इसका विचार नहीं करते, और जिनकी बात सत्य है और एकदम सही है वो भी अगर दुर्बल है तो उनकी कोई नहीं सुनता। तो वो जो शरीर मन बुद्धि की सबलता है वो अभी पूरी तरह आई नहीं है। शक्ति बल की होती है, शक्तिशील की भी होती है और शक्ति युक्ति की भी होती है। तीनों मामलों में शक्ति चाहिए। वो जैसे चाहिए अभी आई नहीं है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा।
और संघ की भूमिका हमेशा यही रही है। संघ तो अपने जन्म से ही विजेत्री संहता कार्यशक्ति ही विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये लक्ष्य लेके चला है कि अपने संपूर्ण समाज की संगठित शक्ति के आधार पर अपने धर्म का संरक्षण करते हुए हम अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाएंगे। आगे की बात कही नहीं, क्योंकि कहने की आवश्यकता नहीं। जब जब भारत बड़ा बनता है, विश्व को नया रास्ता ही दिखाता है, तो वो होने ही वाला है। परंतु उसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। तो सद्गुणी व्यक्ति और समाज में सदाचार, सद्विचार, सद्भावना का वातावरण, और समाज देश की सज्जन शक्ति का अनुसरण कर रहा है, और सज्जन शक्ति परस्पर पूरक बनकर अपने देश को बड़ा करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। ये चित्र समाज का उत्पन्न करना, ये संघ के जन्म से संघ ने सोचा है। उसी दृष्टि से व्यक्ति निर्माण का काम चला, और आज हम देखते हैं 1925 में ये प्रश्न भी कोई नहीं पूछता कि संघ की भूमिका भारत को बड़ा बनाने में क्या है, क्योंकि संघ था ही नहीं, कुछ निग्लिजिबल था। लेकिन अब ध्यान में आता है लोगों को कि इसकी एक बड़ी भूमिका है। वो इसीलिए आता है कि 100 साल इसी के लिए व्यक्ति निर्माण पर केंद्रित होकर संघ ने काम किया। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो संपूर्ण समाज के प्रयास से देश बड़ा होता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, विचार, अवतार, महापुरुष, सरकार, ये सब सहायक होते, ये कारण नहीं होते। ये तब सहायक होते हैं जब एक जागरूक, संगठित, गुणसंपन्न ऐसा समाज है। ये सब समाज के सेवक है, समाज ने बनाए हुए लोग हैं। समाज उनसे काम लेता है, ऐसी ताकत समाज की चाहिए, तब ये सहायक होते हैं। और अगर ऐसी ताकत समाज की चाहिए तो समाज में प्राणमाणिकता, देशभक्ति, अनुशासन आदि आदि सब गुणों के व्यवहार का वातावरण चाहिए, और वातावरण उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। जैसे कोई सिनेमा वाला, हम जब कॉलेज में थे तो एक पिक्चर आई थी कूली, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन का है। और अमिताभ बच्चन ने लाल शर्ट पहनी है उसमें, कूली का काम है। तो अमिताभ बच्चन ने लाल शर्ट पहना, इसलिए सब कॉलेज विद्यार्थियों में लाल शर्ट सीने की फैशन चली। उसने क्यों पहना, हमने क्यों पहनना है, उपयोग क्या है, नुकसान कुछ नहीं, कोई करता है इसलिए। समाज फैशन से चलता है। तो समाज में सही प्रकार की फैशन उत्पन्न करने वाले गांव-गांव में, गली गली में लोग चाहिए। हर गांव में, हर मोहल्ले में 30, 40, 50, 70, 100 तरुणों का, क्योंकि लंबे समय पर काम करेंगे, ऐसा एक समूह चाहिए जो समाज जिसको अपना मानता है, क्योंकि वो समाज से निरंतर जीवंत संपर्क रखते हैं, स्वयं चारित्र संपन्न है, अपने जीवन में उनके स्वार्थ नहीं है, देश के लिए जीना मरना यही उनका जीवन है। ऐसे लोग, यानी ऐसे लोगों का एक देशव्यापी समूह होगा तो समाज में वातावरण बनेगा। तो अभी संघ आप जानते हैं, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी अनुशासित संगठन। दुनिया का बड़ा होगा भी, पता नहीं, लेकिन भारतवर्ष के लिए अभी पर्याप्त नहीं है, और बढ़ना है। 7.25 लाख गांव है। हम आशा करते हैं शताब्दी के बाद हम 1.25 लाख गांवों में होंगे। बाकी गांवों में जाना है। शहरों की बस्तियां लगभग 45-50 हजार है। अभी हम आधे बस्तियों में हैं, और आधे बस्तियों में जाना है। और केवल जाना नहीं है, तो ऐसे लोग उसमें से तैयार होने चाहिए। 60 लाख हमारे स्वयंसेवक हम मानते हैं अभी, अधिक से अधिक।
हिंदू समाज जो अपने आप को आज हिंदू कहता है वो 100 करोड़ का है, तो बहुत आगे बढ़ना है। तो कार्य का विस्तार, कार्य का दृढ़ीकरण, ये एक बात होगी। अभी हम जितने हैं उसमें हम समाज के विश्वास पात्र बन गए, समाज में स्नेह मिलता है हमको, कुछ बात हम करेंगे तो समाज करने के लिए तैयार है। इसलिए समाज में आचरण का परिवर्तन लाने वाला कुछ कार्यक्रम लेकर जाना, ये भी हमको करना पड़ेगा। तो इन बातों को करते हुए हम एकता और गुणवत्ता वाला समाज, जो सज्जन शक्ति के पीछे चलेगा, और सज्जन शक्ति देश हित के लिए परस्पर पूरक बनकर चलेगी, जिससे ये सब जो है नेता नारा नीति पार्टी अवतार सरकार विचार, इन सब का उपयोग ठीक तरह से करते हुए समाज भारत को बड़ा बनाएगा। भारत का बड़ा बनना संघ के नहीं समाज के खाते में लिखा जाएगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, ये हमारी भूमिका आने वाले समय में रहेगी। अगली जिज्ञासा श्री नीलेश पाराशर जी शिवपुरी से हैं, उनकी है। वे पूछना चाहते हैं कि आज का शिक्षित युवा राष्ट्र को प्रथम मानता तो है, परंतु कैरियर, सुविधा और व्यक्तिगत सुरक्षा के दबाव में कई बार उसका नैतिक साहस कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में वे कौन से मूल संस्कार अपने जीवन में विकसित करे जिससे वह सभी में सामान्य जिस्से बिठा सके? तो हम लोग जरा विचार करें, वास्तविकता और भ्रम, जैसे करियर, सुविधा और व्यक्तिगत सुरक्षा, तीन बातें आपने की। अब व्यक्तिगत सुरक्षा की किसकी गारंटी है भाई? जहां हम कह सकते कि नहीं हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, वहां तो हम चिल्लाते, ठीक है। लेकिन आप रास्ते से जा रहे हो, एक ट्रक आके आपको रौंद के चला गया, किसको पकड़ेंगे आप? मनुष्य का मृत्यु हो ही रहा है ना, हादसे होते हैं, और वो कोई उसको भविष्य नहीं कर सकता, अचानक हो जाता है, होनी है, हो जाती है। तो किस सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं? ये सुरक्षा तो एक मृग तृष्णा है। तो सुरक्षा की चिंता करते हुए पशु जैसे जीवन जीना, इसके बजाय अच्छा है कि सुरक्षा की चिंता किए बिना मनुष्य जैसा जीना। पशु भी सुरक्षा की चिंता करते हैं ना। पशु कभी भी खुद होकर खतरे में पैर नहीं डालता है, उसको प्रकृति ने जितना दिया है, उसको विचार दिया नहीं है, बुद्धि दी नहीं है। प्रकृति जानती है कि ये बिना बुद्धि के नितांत असुरक्षित है, तो उसको सुरक्षा की एक समझदारी दी है जो बिल्कुल प्राकृतिक है। कभी भी कोई पशु खुद होकर खतरे में पैर नहीं डालता, लेकिन मनुष्य है जो रिस्क लेता है। और हम कहते हैं कि बिना रिस्क लिए उन्नति संभव नहीं। तो एक तरफ हम कहते हैं कि रिस्क लेनी चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो ये सुरक्षा नाम का एक भ्रम है। और फिर हमारी परंपरा कहती है कि सुरक्षा किस चीज की? आपका शरीर नश्वर है, उसके साथ मन बुद्धि चली जाती है, संस्कार रहता है, जीव रहता है, जीव तो अमर है। तो गीता में यही कहा ना भगवान ने अर्जुन को, किस बात की चिंता करते हो भाई? एक धर्म का कार्य उपस्थित हुआ है, तुम लड़ो। मैं इनको मार रहा हूं, मेरे अपने हैं उनको मार रहा हूं। अरे कौन मरता है, कौन मारता है? हम सदा रहते हैं। ये तो चोला बदलने जैसा। अब इतना श्रेष्ठ विचार जिनके पास है, ये किसी के पास नहीं है दुनिया में, हम लोगों के पास है, हिंदू लोगों के पास।
वो लोग सुरक्षा की चिंता करें, ये कितनी बड़ी विसंगति है। हाँ, सजग रहे, सावधान रहे, व्यवस्थित रहे, ये बात ठीक है, लेकिन जहां सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, अगर सुरक्षा की चिंता सीमा पर लड़ने वाला सैनिक करने लगा तो जो इसकी रक्षा होगी क्या? वो तो गोलियों के बौछार में आगे बढ़ता है, कहता है कि जिस गोली पर मेरा नाम होगा वो मुझे यहां भी मारेगी, यहां नहीं मरूंगा तो वहां मारेगी, घर में अंदर बैठा हूंगा तो भी वही गोली मुझे मारेगी, तो चिंता क्या करनी? इसलिए व्यक्तिगत सुरक्षा, या आप कहते करियर। अब कितने लोगों का करियर बनता है? हम लोग सब तरुण हैं, आगे अपने जीवन को उन्मुख हो रहे हैं, तो करियर यानी यशस्विता, सक्सेस। तो आप दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को गिनिए और फेल्योर लोगों को गिनिए, तो सक्सेसफुल लोगों की बड़ी, क्या कहते, दयास्पद लघु संख्या है, होपलेस माइनॉरिटी है। वास्ट मेजॉरिटी किनकी है? फेल्यूर्स की है। मेरिट में कितने लोग आते हैं? जो आते हैं उनमें से अच्छे जॉब कितने लोगों को मिलते हैं? सब लोग करियर के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़े लोगों को ही वो साध्य होता है। माता पिता अपने बच्चे की बुद्धि कितनी है, क्षमता कितनी, बिना देखे उसको डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर बनाने का सोचते हैं, और जो उससे होता नहीं उसमें उसको डालते हैं, वहां वो ठोकरे खाता है, निराश होके फिर छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चला लेता है। पहले से अगर ये समझा गया कि उसकी कहाँ रुचि है, कहाँ क्षमता है, उसमें उसको तैयार किया जाए। तो करियर क्या है भाई? करियर यानी जो भी आप करोगे वो आप उत्कृष्ट करो, ये करियर है। करियर यानी ज्यादा पैसा कमाना या ऊंचे पदों पर पहुंचना, ये नहीं है। करियर यानी जो भी हम करते हैं उसमें हम उत्कृष्ट हैं। लोकमान्य तिलक के लड़के ने उनको पत्र लिखा, कॉलेज में था तब, कि आप गणित के विद्वान हो इसलिए मुझे गणित लेने का आग्रह कर रहे हो, लेकिन मेरी रुचि नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं गणित ही लूं, विज्ञान ही सीखूं, यही करूं, ऐसा क्यों? मुझे अगर जूता सिलाना है तो क्यों न सीखूं? तो तिलक जी ने उसको उत्तर लिखा कि तुमको जूता सिलाना सीखना है तो वो करो, मेरी कोई ना नहीं है, तुमको जिसमें रुचि है, जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन याद रखना जूता सिलाना सीखोगे तो ऐसे सीखना कि लोग कहेंगे पूना में जाके अगर जूता खरीदना है तो तिलक जी के लड़के से ही खरीदना है। करियर की चिंता करते तो हम स्वतंत्र होते क्या? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग अपने अपने करियर में व्यस्त हो जाते, हम गुलाम ही रह जाते, और गुलाम लोगों का कोई करियर नहीं होता। आपको पता है टाटा ने सबसे उत्तम ताला बनाया, अब उस समय ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेज सरकार को बताना पड़ता था, उनकी अनुमति से वो अधिकृत होता था। जमशेदजी टाटा जो भारत के नागरिक थे उन्होंने बनाया, लेकिन उनका रिजेक्ट हुआ क्योंकि दूसरा एक अंग्रेज था, उसको अवसर देना था, अंग्रेजों का राज था। इससे मोहभंग होकर जमशेदजी टाटा ने सोचना शुरू किया, उनको विवेकानंद मिल गए जहाज पर, दोनों की चर्चा हुई और भारत भी फौलाद के उद्योग में आगे जाए, इसलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री शुरू की। गुलाम लोगों का करियर नहीं होता, हम गुलाम रह जाते अगर वो चिंता करियर की करते तो। इसलिए ये जो बात है ये भ्रम है। सुविधा, अब कितनी सुविधा चाहिए आपको? सुविधा से सुख मिलता है क्या? ऐसा नहीं मिलता है। एक राजा था ना, दुखी था, और वो जिसको पूछता था सब ठीक है तुम्हारा, सुखी हो,
वो कुछ ना कुछ दुख बताता था। तो उसने प्रधान जी को कहा कि भाई कोई सुखी आदमी, बोले क्यों चाहिए आपको सुखी आदमी? तो महात्मा जी ने बताया मुझे एक, कि तुम सुखी आदमी की कमीज पहनोगे तो तुम्हारा दुख चला जाएगा। तो एक सुखी आदमी ढूंढो, उसकी कमीज लाके दो। तो साल भर ढूंढा सब लोगों ने। अंत में प्रधान जी ने आकर कहा कि महाराज, पूरी दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन हमने परिश्रम किया, हमको एक सुखी आदमी मिल गया। तो राजा ने कहा लाओ उसका कुर्ता। तो महाराज यही बात है, उसके पास कुर्ता नहीं है, वो सुखी है। तो सुविधा, मैं संघ का प्रचारक हूं, नगर प्रचारक था, जिला प्रचारक था, तो एसटी में हमको खड़ा होके घूमना पड़ता था, स्टेट कॉन्फ्रेंस में। मजा आता था, कोई कष्ट तो होता था, लेकिन आनंद था, मस्ती में काम करते। अब संघ बड़ा बन गया, मैं सरसंघ चालक बन गया हूं, तो रिजर्वेशन होता है एसी में, फर्स्ट एसी में। तो पहले तो हम थर्ड एसी में जाते थे, फिर लगा नहीं सेकंड एसी में जाना चाहिए, फिर लगा सेकंड एसी में सुरक्षा वाले लोग रहते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, फर्स्ट एसी में जाना। फिर फर्स्ट एसी में वो 2 वाला चाहिए, 4 वाला नहीं चाहिए। अब ये बढ़ते जाता है, सुविधा की आदत ये बढ़ते जाती है। ऐसे ही मैं चला तो आगे इस जगह पहुंच जाऊंगा कि मैं कहीं प्रवास ही नहीं करूंगा, जिसको मिलना है मेरे मिलने आए। किस काम होता है क्या? नहीं होता है। ये सारी मृग तृष्णाएं हैं, करियर, सुविधा, सुरक्षा। अपना काम उत्कृष्ट सीखना चाहिए, यश से परहेज नहीं, यश यश कमाना चाहिए, लेकिन असली जीवन सार्थक जीवन है। सार्थक जीवन है अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर। जवान आयु में विवेकानंद मर गए, चंद्रशेखर आजाद मर गए, बुरी हालत में मर गए ना। एक भजी के बगीचे में पुलिस ने घेर कर गोलियों से मारा, अपनी गोली से मर गए उनसे छूटने के लिए। ये सारे लोग आप देखो, कम आयु में अपने परिश्रम के कारण या ऐसी लोगों की हिंसा के कारण मर गए। एक ढिला नहीं कमाया किसी ने। लौकिक दृष्टि से कोई सक्सेस नहीं है, लेकिन हम कहानियां उनकी बताते हैं। कितने राजा हो गए, महाराजा हो गए, चुन के आए, बड़े बड़े नेता हो गए, धनपति वगैरह हो गए, उनको कौन याद रखता है? उनकी लिस्ट याद नहीं है अपने को, कुछ सालों के बाद भूल जाते लोग। लेकिन जो जिनके नाम अमर है, उनका जीवन देखो आप, उसमें करियर नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, नहीं सुरक्षा है। भगवान राम से लेकर तो अब तक ऐसे जो लोग हैं, जीवन ऐसा ही है। ये समझना तो आपके मन में, आपके आयु के कारण सुलभ रीति से जो उदात्त भाव आया है कि हम देश की सेवा करेंगे, उसमें ये बातें जब सामने आती है तो आप फंसोगे नहीं और आपका जीवन बनेगा। सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन आपका जीवन सार्थक बनेगा। झांसी की रानी सक्सेसफुल नहीं है, अंग्रेज जीते। कोई भी 1857 वाला सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जो अंग्रेज उस समय थे जीतने वाले, उनके नाम हम नहीं जानते। हम उनके नाम जानते हैं जो हारे अंग्रेजों से और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये वास्तविक करियर है, ये वास्तविक सुरक्षा है, ये वास्तविक सुविधा है। ये सत्य समझना तो जीवन में आपको कभी ऐसी ठोकर नहीं लगेगी। आप अच्छे मार्ग पर चले हो, कष्ट है, कंटक है, बहुत है, लेकिन आपका धैर्य कायम रहेगा और आप बढ़ते रहोगे। अगली जिज्ञासा श्री अंकेश छपरे जी की भोपाल से है। ये पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के विरुद्ध हो रही हिंसा, विद्रोह और खुलेआम हत्याओं जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमें गंभीर चिंतन के लिए बाध्य करती हैं। ऐसे समय में देश के युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए?
एक क्रम से 2 प्रश्न छोड़ दिए क्या आपने? अरे समय की चिंता मत करो, प्रश्नों को उत्तर देना। चलो इसका दे देता हूं। तो युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऐसी स्थिति हिंदुओं की अपने देश में नहीं होनी चाहिए, और हिंदू इस स्थिति में रहना चाहिए कि वहां की हिंदुओं की मदद कर सके। अभी भी जिस किसी स्थिति में हम हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए कुछ मर्यादा आती है यहां रहकर वहां की मदद, लेकिन बिल्कुल नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। और ये क्यों हुआ? तो हिंदू वहां माइनॉरिटी है इसलिए। पाकिस्तान भी क्यों बना? हिंदू जहां माइनॉरिटी में आ गया या हिंदू भाव कम हो गया। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और इसलिए ये बात नहीं होने देना। हिंदू जनसंख्या और हिंदू भावना सतत बढ़ती रहे, हिंदू समाज का आत्मविश्वास बना रहे, हिंदू समाज की शक्ति सब प्रकार की, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तीनों प्रकार की शक्ति बनी रहे, बढ़ती रहे। इसके लिए जो जो काम चलते हैं उसमें सहयोग करना। हिंदू आगे बढ़े, हिंदू हिंदू रहकर आगे बढ़े, नहीं तो ऐसे संघर्ष के समय में हम संघर्ष करते हैं। तो हमारा संघर्ष गीता के तत्व के अनुसार होता है ना हिंदुओं का, युद्ध स्व विगत ज्वरा। हम युद्ध करते हैं, सही सत्य की स्थापना के लिए करते हैं, वरना हमारा कोई दुश्मन है नहीं। हमारी दुश्मनी करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा कोई दुश्मन है नहीं। हम तो दुर्योधन के भी सुयोधन कहने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब हम उसका दुराचार सहन करेंगे ऐसा नहीं है। तो अगर दूसरा संभव नहीं है कुछ उपाय और मारना ही पड़ेगा तो मारेंगे भी, परंतु दुश्मनी से नहीं मारेंगे। ये दुनिया के जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाली बात है, इसको नष्ट करना ही इलाज है, इसलिए नष्ट करें। तो हम हिंदू रहकर ये सब हो, ये सब करते करते हम मुसलमान न बन जाए, यानी स्वभाव से अपना स्वभाव कायम रखते हुए दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने का बल हमारा बढ़े बने। इसलिए जो जो काम चल रहे हैं उन सब कामों में जितना आप कर सकते हो उतना करो, तो फिर यहाँ की स्थिति तो ऐसी बनेगी नहीं, चिंता मत करो, वहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी भी वहाँ हिंदू कम तो है, बहुत कम नहीं है, अभी भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है। उसको थोड़ा आधार मिला तो कुछ करेगा। आपस के झगड़ों पर उसको काबू करना है बस, और कुछ नहीं। अगली जिज्ञासा श्री पराग अग्रवाल जी की विदिशा से है। आप पूछना चाहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जैसे आधुनिक तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के बीच संघ किस प्रकार यह सुनिश्चित कर सकता है कि तकनीक का उपयोग युवाओं में संस्कार, नैतिकता, संवाद क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व को सशक्त करने के लिए हो, न कि केवल अपने उपभोग तक सीमित रह जाए। बस एक बात करना है कि ये प्रश्न को उल्टा करना है। तकनीकी माध्यम नैतिकता, संस्कार, संवाद वगैरह उत्पन्न नहीं कर सकते। ये उत्पन्न करने के बाद तकनीकी का उपयोग ठीक से होता है। क्योंकि मनुष्य में कुछ उत्पन्न करना है तो मशीन उत्पन्न नहीं कर सकता। 2 बातें रहती है, उसके सामने उसके जैसा उदाहरण चाहिए। आदर्श बहुत है, अपने यहाँ महापुरुष बहुत हो गए, दुनिया के पूरे इतिहास में नहीं हुए उतने पिछले 200 साल में भारत में हो गए हैं। लेकिन आदर्शों को हम दूर से देखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके जैसा चलते नहीं। क्योंकि इच्छा तो है, लेकिन जब उनका रास्ता देखते जिस पर वो चले
तो कांटों से भरा है, तो हमारी आपकी सामान्य क्षमता में हिम्मत नहीं होती। तो सिर्फ रास्ता ये रहता है कि उनकी पूजा करें, जयंती पुण्यतिथि जय करें जोर से। लेकिन हमारे में से ही कोई अगर उस रास्ते चल रहा है तो फिर हमको लगता है कि मेरे जैसा ही है, लेकिन मेरे से आगे बढ़ गया 5 कदम, मैं भी जा सकता हूं, मैं भी उसके जैसे ही हूं। तो ऐसे साथी उदाहरण चाहिए, और कोई भी होने से नहीं चलेगा। जो उदाहरण है वो अपना आप्त चाहिए, मित्र चाहिए, उससे मन का संबंध चाहिए। तब अच्छे लोगों की संगति से अच्छे लोग बनते हैं। और इसलिए ऐसे लोग जब बनते हैं तो फिर वो तकनीकी का उपयोग भलाई के लिए करते हैं। अपने यहां सुभाषित है ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य। दुष्ट लोग हैं तो विद्या का उपयोग विवाद के लिए ही करेंगे, धन का उपयोग करके मदमस्त हो जाएंगे, तकलीफ देंगे लोगों को। और शक्ति है तो किसी को भी धक्का मार के चलेंगे। ये दुष्टों का है। लेकिन साधो हो विपरीतम एतत्, अच्छे लोगों का इससे उल्टा होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग ज्ञान बढ़ाने में करते हैं लोगों का, धन का उपयोग दान करने में करते हैं, और बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। तो मनुष्य कैसा है उस पर तकनीकी किसी चलेगी। मनुष्य अणुशक्ति खोज ली उसने, तो मनुष्य का विध्वंस करने वाले अस्त्र खोज लिए, क्योंकि लड़ाई में था। मनुष्य में बैर है, इसलिए अणुशक्ति का उपयोग लड़ाई के लिए होता है। मनुष्य में मित्र भाव है तो न्यूक्लियर एनर्जी करेगा। इसलिए प्रश्न को उल्टा करना, हम ऐसे बने तो इन सारी तकनीकी तो आएगी, उसको रोक नहीं सकते। और अच्छा है कि हम उसके मालिक बन जाएं, वो हमारी मालिक न बने, और बाकी लोग उसका उपयोग करके बाकी सबको दबाना चाहेंगे। ऐसा न हो, इसलिए हमको भी उसका स्वामी बनना चाहिए। परंतु स्वामी अगर सज्जन है तो उपयोग सज्जनता से होगा। इसलिए पहले ये, बाद में वो। अगली जिज्ञासा भोपाल से श्री आशुतोष गुप्ता जी की है। वे पूछना चाहते हैं कि संघ के पंच परिवर्तन में भारत के जैन जी की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। थोड़ा उत्तर तो मैंने दे दिया ना, कैसे होता है। उदाहरण चाहिए, दोस्ती चाहिए, तो जैन जी से दोस्ती करनी पड़ेगी। और उपदेश नहीं करना, उदाहरण रखना, ये करना पड़ेगा। ये करने से तुरंत, क्योंकि जैन जी इसमें से कुछ बातें, जब पंच परिवर्तन की बात आपने कही तो पर्यावरण का मुद्दा तुरंत पकड़ेंगे, स्वदेशी का मुद्दा तुरंत पकड़ेंगे, जागे है। परिवार वाले लोग कुटुंब प्रबोधन को जल्दी पकड़ेंगे। ये पांचों जो मुद्दे हैं ना, वो अविवादित मुद्दे हैं संपूर्ण दुनिया में, सर्वत्र। इसकी आज आवश्यकता लोग अनुभव कर रहे हैं। इसलिए सब लोग ये जब रखते हैं तो सहयोगी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। इसलिए ये ज्यादा कष्ट का काम नहीं है समझाना, लेकिन समझाने के लिए अपना आदमी चाहिए, और करने वाला आदमी बोले तो परिणाम होता है, तो वही करना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा श्री ऋषभ तांगी जी विदिशा से, तथा समान ही जिज्ञासा श्री मोनू रघुवंशी जी की गुना से है। वे पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में युवाओं के मध्य व्यसन बहुत बढ़ता जा रहा है। युवाओं को नशे से दूर लेकर जाने के लिए युवाओं के मध्य में किस प्रकार सकारात्मक विमर्श खड़ा किया जा सकता है। व्यसन हानि करता है, ये तो वैज्ञानिक बात है, सबको पता है। इससे शरीर में बुद्धि की खराबी होती है, आदमी खोखला हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष है। तो इसको समझाना, परंतु ये तब समझता है, आदमी समझता है
आदमी जानता है, लेकिन अगर आदत लग गई तो जानने के बाद भी मोह होता है। इसको रोकने वाली एक ही बात है, मन की आदत, मन का अनुशासन, संस्कार। तो बचपन से घरों में चिंता होनी चाहिए कि सब में विवेक जागे। जो अच्छा लगता है लेकिन बिगाड़ता है उधर नहीं जाना, जो कष्टकारक है लेकिन सही रास्ते पर चलेगा उस पर चलना, कष्टपूर्वक क्यों न हो चलना उस पर। सुख के 3 प्रकार बोले हैं। पहला सात्विक सुख है, उसका वर्णन ऐसा ही किया है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम। जो पहले विष के जैसा लगता है लेकिन परिणाम अमृत के जैसा देता है। और राजस सुख है, वो अमृत का परिणाम नहीं देता, लगता है सुखी, आपको अहंकार आपका बढ़ाता है। और तामस सुख है, वो सुख जिससे लेते हैं उसको भी दुख देता है, जो सुख लेता है वो भी दुखी हो जाता है। जैसे कुत्ता हड्डी खाता है ना, हड्डी चबाता है तो उसके मुंह से खून निकलता है, हड्डी छुपती है तो वो खून जब रिसता है तो उसको लगता है बड़ा सुख हो रहा है, लेकिन उसका भी विनाश हो रहा है, हड्डी का तो हो ही चुका है। तो ये विवेक चाहिए कि भाई ऊपर के कष्टों से डर के अच्छी बातों को नहीं छोड़ना और ऊपर के सुविधा को देख के बुरी बातों का स्वीकार नहीं करना, ये संस्कार चाहिए। पाप नहीं करूंगा ये संकल्प चाहिए, और इसको घरों में बचपन से तैयार करने की कोई विधा चाहिए। इसको बताने वाले शिक्षा क्षेत्र में भी अपने शिक्षक लोग चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद 12 साल के बाद मित्र और शिक्षक ये हमारे आदर्श रहते हैं। तो वो जैसा व्यवहार रखते हैं और बताते हैं उस पर हम चलते हैं। घर वालों ने कुछ कहा तो हम बगावत करते हैं, सुनते नहीं है टीनेज में, लेकिन मित्र और इनका चलता है। मित्र भी ऐसे चाहिए, सत्संगति चाहिए। इसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तुओं के अधीन कौन होता है? जो लोनली हो जाता है, अकेला पड़ता है। जीवन में ठोकरें तो लगती है ना, सदा सर्वदा सक्सेसफुल नहीं होते। फेल हो गया, 12वीं फेल हो गया, पूरा करियर मिट्टी में जाएगा। एक तरह से समाज डरा रहा है कि परीक्षा फेल होने से सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परीक्षा पास करना है फेल होना, जीवन तो उससे समर्थ है ज्यादा, लेकिन समाज डर रहा है। पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होता है? बहुत लोग बिना पैसे के जीते हैं, हम देखते हैं, अच्छे जीते हैं और सबको अच्छा जिलाते हैं। वही वो करियर वाला जो भ्रम है ना, उससे दूर होगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचते। तो 12वीं फेल हो गया, अब कोई बताने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है जिसके पास रोया जाए, तो वो अकेला पड़ जाता है। फिर उसको डर लगता है, अकेला इसका सामना कैसे करे? आत्महत्या कर लेता है। उतनी हिम्मत नहीं है तो शराब पी लेता है या ड्रग ले लेता है। ये अकेलापन नहीं होना चाहिए। आज परिवार में ये संवाद नहीं होता है बच्चों से, तो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति परिवार में रहकर भी अकेला है। तो मुक्त संवाद चले, दोस्ती हो, और दोस्त चिंता करे अपने दोस्त की कि उसको कुमार्ग से जाने नहीं देना है, उसको सही रास्ते पर रखना है। ऐसी संगति होने से आदमी अकेला नहीं पड़ता, और अगर अकेला नहीं है तो फिर चाहे जो दुख झेलेगा लेकिन फिर से उठेगा, ऐसे शॉर्टकट में नहीं जाएगा। दुख दूर तो नहीं करते, आपके मन में एक भ्रम पैदा करते कि आप सुखी हो, ऐसे वैसा नहीं। तो ये बातें करनी पड़ेगी।
ये दीर्घकालिक उपाय है। तात्कालिक उपाय है अब काउंसलिंग करना, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलना, इसका प्रचार भी करना, स्कूल कॉलेज के बाहर इसके एजेंट्स रहते हैं उनको नियंत्रित करना, शासन प्रशासन पर दबाव लाकर वो करे कार्रवाई, ये करना, ये सारे तात्कालिक उपाय है। लेकिन इसका मूल उपाय यही है, एक संस्कार चाहिए, दूसरा अकेलापन नहीं चाहिए। अगला प्रश्न श्री शैलेंद्र जी चौहान भोपाल से है। वे पूछना चाहते हैं कि आने वाले 20-25 वर्षों में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और युवा उसकी तैयारी कैसे करें? थोड़ा सा मैंने कह दिया है, भारत के समाज को तैयार करना, क्योंकि पूरा देश समाज के बलबूते खड़ा होता है। तो चुनौतियां यही है। वैसे बाहरी चुनौतियां हमारे लिए बहुत गंभीर अर्थ नहीं रखती। हमारी जो क्षमता है, पूर्वजों के कारण जो निर्माण हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिला है, हम जानते हैं नहीं जानते हैं तो भी हमारी ये क्षमता है कि बाहर की चुनौतियों को हम ठीक से सलट लेंगे। आज तक सलटा है। पिछले 10,000 वर्षों का इतिहास देखा तो ऐसी स्थिति किसी देश पर, राष्ट्र पर आती तो समाप्त तो हो गए ना। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। लेकिन एक के बाद एक सब झेल कर भी हम आज भी है और आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी क्षमता है। परंतु अंदर की चुनौतियों को ठीक करने से बाहर का सब ठीक हो जाता है। ये हमारी क्षमता है, ये हम नहीं जानते हैं। उसके लिए हमारा वर्तमान और हमारा भूतकाल ये जानना पड़ेगा। ये हमारी क्षमता है, ये विश्वास हम में नहीं है। तो विश्वास पैदा करने वाले काम खड़े करने पड़ेंगे। इन सब बातों का गौरव हमारे मन में नहीं है, वो गौरव उत्पन्न करना पड़ेगा। तो हम इन बातों को कर सकेंगे। हम अभी पूरी तरह हम नहीं है, हम बीच में लटक रहे हैं। हम ना हम है, हम ना वो है। वो तो हम पूरा बन नहीं सकते क्योंकि भगवान ने हमको हम बनाया है। तो आप कोट पैंट पतलून टाई पहन के साहब नहीं बन सकते। अंग्रेजी बोलेंगे तो भी आपके चमड़े का रंग आप नहीं बदल सकते। आपको भगवान ने भारतवर्ष में हिंदू समाज में जन्म दिया है, आप हिंदू हो, तो हमको अच्छा पक्का सच्चा हिंदू होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, स्वदेशी समाज नाम का उनका प्रबंध है, उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया को बहुत कुछ देना है, भारत को, भारत के पास है, दुनिया के पास नहीं है, परंतु उसके पहले भारत को जो वो है वो बनना है। वो दुनिया की नकल करने में लगा है। आजकल हम कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन। इस विपरीत शिक्षा के और 1000 वर्षों के गुलामी के जो संस्कार है वो जरा अंदर बहुत गहरे चुभे हैं। एक एक को उखाड़ कर फेंकना है और अपने आप को पूर्ण रूप से भारत का, पूर्ण रूप से हिंदू बनना है। ये सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। बाकी सब हमारे पास है, उसका पराक्रम हम आज दिखा भी रहे हैं। हमारी आधी अधूरी अवस्था में भी आज दुनिया में हम बढ़ने वाले लोग हैं। जो हमको चाहिए वो समाधान इसलिए नहीं मिल रहा कि अभी हम आधे अधूरे, पूरे हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसी क्रम में भोपाल से श्री सचिन कड़ू परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से पूछना चाहते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में तेज गति से डेमोग्राफी में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि। क्या भारत में भी आगे जनसंख्या असंतुलन के कारण 1947 में हुए विभाजन जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है? ये भय मन में नहीं रखना चाहिए।
सोचना ऐसा चाहिए कि 1947 जैसी स्थिति नहीं होगी, ये हम करेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन की बात है, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला है मतांतरण, दूसरा है घुसपैठ और तीसरा है जन्म दर। तो मतांतरण अपने देश में हो रहा है, हुआ है, तो अब रोकना चाहिए। हिंदुओं में ये जागरण अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म की श्रद्धा के बारे में ये कम हुआ है। अपने बच्चों को जानकारी नहीं, तो उनको 2 प्रश्न पूछते हैं, भाई हाथी का मुंह वाला भगवान हो सकता है क्या, बंदर के मुंह वाला भगवान हो सकता है क्या, ऐसा कैसा तुम्हारा धर्म है? वो फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो हिंदू को जगाओ, और हिंदू समाज का है हमको नहीं कन्वर्ट होना है। कन्वर्ट करने वाले आएंगे, हम भगा देंगे उनको। हिंदू बचाओ। फिर जो गए हैं उनकी स्थिति है, हालत खराब है उनकी, माल से मालामाल हुए हैं लेकिन दिल गायब है, ये उनको ध्यान में आता है, संस्कार नहीं है। तो अगर हिंदू समाज पूरी तरह तैयार हो गया और हिंदू समाज सुरक्षा करेगा, ये भरोसा आ गया, तो 60% लोग वैसे ही वापस आने के लिए आज तैयार है। ये स्थिति है, तो वापस लाओ, हिंदू बढ़ाओ, और अपने देश के सब लोगों को बराबरी से बसाना, इनको भी जो आएंगे वापस, और पहले से जो है अभी भी पकड़ के रखे पक्का, लेकिन दरिद्र है, छुआछूत है, इन सब से भाई एक सद्भावना का वातावरण, सब लोग अपने हैं, हम लोग मिलकर सबकी चिंता करेंगे, ये अगर पैदा करते हैं तो हिंदू बढ़ाओ, हिंदू बसाओ। ये 4 बातें करने वाले बहुत लोग हैं। धर्म प्रसार है, धर्म जागरण है, श्रद्धा जागरण है, आर्य समाज है, मसूराश्रम है, कई संत महात्मा करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करने वाले भी हैं, संस्था बना के करने वाले भी हैं। हमने भी करना। जो आसपास हिंदू है उसकी श्रद्धा पक्की करना, जो आना चाहता है उसको आने के लिए रास्ता बनाना, जो बदलने के लिए आते हैं उनको आने नहीं देगा समाज, ऐसा वातावरण बनाना, और समाज में सद्भावनापूर्ण सम्मान प्रेम का आचरण सबको मिले, इसकी व्यवस्था करना। दूसरा है घुसपैठ। तो घुसपैठ के बारे में सरकार प्रशासन को जो करना है करेंगे, जैसा करेंगे वैसा करेंगे, समय लगता है वहां पे। हमारे हाथ में एक बात है कि घुसपैठिए कौन है, हम उनकी पहचान करें, कर सकते हैं, उनकी भाषा लहजा वगैरह सब ध्यान में आता है। प्रशासन में उसकी रिपोर्ट करेगी, ये विदेशी लोग हैं, आप इन पर निगरानी रखिए, ये उत्पात करेंगे कुछ, वो नहीं होना चाहिए, और हम भी ध्यान रखेंगे। और रोजगार विदेशी को देना नहीं। घुसपैठिए थोड़े में ज्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करे, रोजगार मिले, ये इच्छा रखकर काम करते हैं, इसलिए हमको मोह होता है, हम उनको काम देते हैं। लेकिन अपने देश के व्यक्ति को ही रोजगार देना, बाहर देश वाले को हमने नहीं देना। हमारा घर बन रहा है, कारीगर सब अपने देश के होंगे, बांग्लादेशी नहीं होंगे। कई जगह घुस गए हैं, ठीक ध्यान देके ये देखना उनको रोजगार न मिले, ये करना। और तीसरा है जनसंख्या। अब जनसंख्या का प्रश्न जैसे राष्ट्र का प्रश्न है, समाज का प्रश्न है, वैसे 2 परिवारों का भी प्रश्न है और 2 जीवों का भी प्रश्न है जिनका विवाह होने वाला है। इसलिए क्या करना मैं नहीं बताता। एक तो मैं विवाहित नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं भी प्रचारक हूं, तो अधिकारवाणी से मैं गृहस्थ को नहीं बता सकता, लेकिन लोगों से सुनता हूं वो बता देता हूं आपको, गृहस्थ लोगों से। डॉक्टर लोग कहते हैं अर्ली मैरिज,
19 से 25 इस आयु में विवाह कर लेना चाहिए और 3 संतान है। ये है तो माता पिता का और संतानों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, सीजरियन नहीं करना पड़ता, डॉक्टर लोग कहते हैं। दूसरा, जनसंख्या शास्त्रज्ञ कहते हैं कि 3 से कम अगर एवरेज हो गया तो खतरा है और 2 से कम हो गया तो विनाश है। अभी केवल बिहार के कारण हम 2 से थोड़ा ऊपर है, नहीं तो 1.9 पर आ गए हैं। तो कम से कम 3 चाहिए। मानस शास्त्रज्ञ कहते हैं कि 3 संतानें अगर है तो वो संतानें आपस में व्यवहार में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए बाद में डाइवर्स वगैरह झंझट नहीं होते, उनका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। और देश की नीति कहती है, पॉपुलेशन पॉलिसी 2.1 चाहिए। तो गणित में 2.1 यानी 2 करते हैं ना, 0.5 से ज्यादा होने से 3 होता है। गणित में ठीक है, लेकिन आदमी का जन्म 2 होने के बाद होगा तो 0.1 कभी नहीं होगा, पूरा का पूरा होगा ना। तो यहां तो 2.1 यानी 2 से ज्यादा यानी 3। तो देश की पॉलिसी 3 कहती है, साइकोलॉजी 3 कहती है, जनसंख्या वाले 3 कहते हैं, डॉक्टर लोग 3 कहते हैं। अब आप सोचो क्या करना। इस जिज्ञासा समाधान के क्रम में अंतिम जिज्ञासा श्री गौरव शर्मा जी की भोपाल से है। वे पूछना चाहते हैं कि संघ की इन 100 वर्षों की यात्रा में युवाओं की भूमिका अब तक क्या रही है? अरे भाई, युवाओं की भूमिका हुई बिना 100 साल कोई काम चल सकता है क्या? संघ जब शुरू हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार की आयु थी 35 साल। दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी बने, वो 37 साल के थे, सरसंघ चालक बने तब। उसके बाद हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता तो थोड़ा आयु बढ़ गया उसमें, लेकिन शिक्षा पूरी कर अपना करियर छोड़कर सर्वत्र देश में प्रचारक युवा ही गए। और पहला काम तो हिंदू समाज के बचाव का रहता है, तो कि बड़ा बूढ़ा जाकर थोड़ी लाठी सिखाएगा, तो तरुण ही करेंगे। संघ में अब सब पीढ़ियां हैं, लेकिन संघ शुरू हुआ बालकों युवकों से, और आज संघ में अधिक प्रमाण उन कार्यकर्ताओं का है जो जवान है, 40 साल के नीचे। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आप देखेंगे तो आपको काले बाल वाले ज्यादा दिखेंगे, प्रांत की बैठक देखेंगे काले बाल वाले ज्यादा दिखेंगे। पुराने कार्यकर्ता ऊपर रहते हमारे जैसे। मैं तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूं, लेकिन अभी संघ में 5वीं 6वीं पीढ़ी के लोग नीचे काम कर रहे हैं। तो हम तो बोलते रहते, जाके आपको उत्तर देते रहते, ये करते, प्रत्यक्ष जो करना है वो करने वाला तो हमारा जवान ही है। पहला प्रशिक्षण संघ का लेने वालों की एवरेज आयु 20 से 22 साल की है, और प्रांत स्तर पर लोग आते हैं तब 40 के पार होने के बाद आते हैं। तो फील्ड वर्क जो है वो पूरा जवान करते हैं। तरुणों की यही भूमिका रही है और यही चलेगी, तभी काम बढ़ेगा। निश्चित ही इस युवा मन की जो जिज्ञासाएं थीं उनका समाधान हुआ होगा, और हम सभी के मन को एक दिशा आज प्राप्त हुई होगी। मैं सादर निवेदन करता हूं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से कि इस सभागार में विभिन्न श्रेणियों से उपस्थित चयनित युवा समूह को अपनी मार्गदर्शक वाणी से पाथेय प्रदान करें। श्रद्धेय संत चरण, आदरणीय संघ चालक जी और आत्मीय मित्रों, हम युवा लोग हैं सब,
और हमारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। निश्चित सबको लगता है अपना जीवन अच्छे से गुजरना चाहिए, लेकिन अच्छे से जीवन गुजरने के लिए हम अकेले कुछ करें तो अच्छे से सब होगा, इसकी गारंटी नहीं रहती। मैं सब अच्छा करूं तो भी मेरा परिवार अगर स्थिर नहीं है, सुखी नहीं है, घर में सब ठीक है, ऐसा नहीं है, तो मैं सुखी नहीं हो सकता। तो घर को ठीक रखना ये मेरे ठीक रहने के लिए अनिवार्य बात है। और हम देखते हैं कि घर और मैं ठीक रहूं तो भी अगर समाज ठीक नहीं है तो हमारा जीवन अच्छा नहीं चलता। अब कश्मीर के पंडित वो अच्छे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे, शीलवान लोग भी थे और अपने परिवार की भी अच्छी चिंता वो कर लेते थे। लेकिन समय रहते समाज की चिंता नहीं हो पाई, जो करना था वो नहीं किया, वो परिणाम क्या हो गया? फुटपाथ पर आना पड़ा। तो मुझे अपनी जीवन की चिंता है, ये स्वाभाविक बात है, होनी भी चाहिए, परंतु ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन का सुख मेरे अकेले के जीवन के सुख पर निर्भर नहीं है। मनुष्य के नाते हमको देश की, समाज की भी चिंता करनी पड़ती है। और जैसे मैं एक प्राथमिकता तय करता हूं कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन मेरे परिवार को चाहिए, वो पहले, उनको देकर मेरे लिए रहा तो लूंगा, नहीं तो उनको दूंगा। सामान्यतः ऐसा करते हैं हम लोग, और मान्यता तो यही है। ऐसी ही मैं और मेरा परिवार चाहिए, परंतु पहले देश, बाद में ये सब। ऐसा जब सोचा है तभी समाज आगे गया है, तभी संकटों से मुक्ति मिली है, सबका जीवन तभी सुखी हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। और इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो विकास करेंगे, हमने विकास करना है। समाज पहले ने, व्यक्ति का विकास मत करो, परिवार का मत करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना विकास करते समय ये सोचो कि मेरे इस विकास से मेरे परिवार और मेरे देश का विकास हो रहा है कि नहीं। वो असली विकास है। इनको छोड़ के मेरा विकास नहीं है। अनजाने में मैं विनाश की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा हूं। ये सोचना, और इसलिए सोचना कि मैं क्या हूं, मेरा देश क्या है, परिवार क्या है, इसकी अपनी दृष्टि, अपनी परंपरा में इसकी एक दृष्टि है। हम पश्चिम की कल्पना ले नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे बनती नहीं, वो हमारे प्रकृति के विरुद्ध है, वो हमको बिगाड़ कर रख देगी और कुछ नहीं करेगी। हमको अपनी दृष्टि के आधार सोचना पड़ेगा, अपने स्व के आधार पर जो खड़े रहते उनकी उन्नति मानी जाती है। हाथी साइकिल चलाएगा और बंदर फुटबॉल खेलेंगे तो हम टिकट खरीद के खेल देखने के लिए जाएंगे, लेकिन वो हाथी का विकास नहीं है, वो बंदर का विकास नहीं है। शेर बकरी एक थाली में खा रहे हैं, अजूबा देखने के लिए हम जाएंगे, लेकिन वो विकास नहीं है। शेर का विकास वहां जंगल में है, हाथी का विकास फुटबॉल खेलने में नहीं है। ऐसे हमारा विकास किस में है, वो हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है।
वो हमारी संस्कृति है, हमारा स्वभाव हमारी संस्कृति है। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है। हमारी भाषा, प्रांत, देवी देवता, ये सब अलग होने के बाद भी एक सत्य हमारे पूर्वजों को मिला अस्तित्व की एकता का। उसके आधार पर उन्होंने कुछ मूल्य, जिसके आधार पर हमारा धर्म खड़ा है, वो तय किए। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। उसके आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आचरण चले, ऐसे संस्कारों की व्यवस्था से हमारी संस्कृति बनी, हमारे जीवन का एक रूप बना। वो अलग अलग भाषा, देवी देवता 33 करोड़ और इधर उधर से आते हैं, वो भी, ऐसा सब होने के बाद भी सदियों से, युगों से हमको एक समाज, एक राष्ट्र के नाते जीवित रखता है, जोड़ के रखता है। उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ बनता है। तो हमको पहले हम बनना पड़ेगा, इसका अर्थ है हम बने, और अपना जीवन प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, निस्वार्थ बुद्धि से जीना पड़ेगा। देश के लिए जीना पड़ेगा, अन्य लोगों के लिए जीना पड़ेगा। अब ये बात तो आपके भी समझ में आती है और ऐसा करना भी चाहते हैं युवा लोग। वैसे भी युवा पीढ़ी में भावनाएं अधिक रहती है, उत्साह अधिक रहता है, खतरे में कूदने में डरते नहीं है। व्यवहार देखा नहीं है दुनिया का, दुनियादारी देखी नहीं है, इसलिए दुनियादारी में रस भी नहीं है। इस आज के समय की तरुण पीढ़ी को मैं देखता हूं तो ये ध्यान में आता है कि उनमें ये जगह है। तो सब लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? उसके लिए आदत करनी पड़ती है। केवल विचार है, बुद्धि है, कर्तृत्व है, व्यक्तित्व है, नेतृत्व गुण है, इससे नहीं होता। ये चाहिए सब। लेकिन अब ये राम में भी थे और ये रावण में भी थे। राम के बारे में वर्णन करने की आवश्यकता है, हमको पता है। इसलिए रावण का बताता हूं। वेद विद्या संपन्न था, शिव जी का अनन्य भक्त था, राज्य चल गवर्नेंस का इतना बड़ा ज्ञाता था कि धराशायी होकर गिर गया रणांग, अब मरने वाला है। तब राम जी ने भेजा लक्ष्मण को कि नमस्कार करके विनम्र होके उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विद्या सीख लो। नवग्रहों की पैड़ी करके अपने सिंहासन पर चढ़ता था, इतना पराक्रमी था। तो व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, ये सब उसके पास थे, राम के भी पास थे। तो अंतर किस बात में था? भक्ति नहीं थी, अहंकार था। जुड़ना, भक्ति यानी जुड़ना है। हम दूसरे से तब जुड़ते हैं जब अपना ईगो हम पीछे रखते हैं। रावण का अहंकार प्रचंड था, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे सब चाहिए, मैं, मेरा, मेरे लिए बस। और श्री राम विनम्र थे सब जगह। समझदारी और भक्ति, ये दो गुण बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व में हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन समझदारी और भक्ति सिखानी पड़ती है। और ये सब आदत से होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कोई भक्त भक्ति करता है, इन्हें क्या करता है, मन में थोड़ी सी भावना है तो फिर उसको कहते कि जो जिसकी भक्ति करनी है उसका नाम लो भाई, रोज 3 माला जपना, तो 3 माला रोज जपता है समय निकाल के। धीरे धीरे वो भावना बढ़ती है और इतना बड़ा भक्त हो जाता है कि साक्षात हो जाते भगवान उसके सामने। तपस्या करते रहे तो ये सब होता है। जब ये अवस्था हो जाती है उसकी कि मैं भक्त बनने के लिए ही भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे चाहिए बस,
उसे मेरा क्या होगा नहीं होगा ये विचार ही नहीं है। मैं रह नहीं सकता, जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे तड़प रहा हूं। ये जब होता है तो उसको भगवान मिलते हैं। हमको अपने देश समाज के बारे में कुछ अगर करना है तो करने के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं है, स्वार्थ है, भय है, इन प्रवृत्तियों को दूर करना पड़ेगा और करने के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली चीजों को धारण करना पड़ेगा। गुणों को लेना पड़ेगा, दोषों को त्यागना पड़ेगा। ये बात प्रैक्टिस की ही बात है। डॉक्टर हेडगेवार ने ये बात पहचानी, जानी। उन्होंने सब कामों में काम, क्रांतिकारी भी थे, वो कांग्रेस के बहुत सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता भी विदर्भ के थे, समाज सुधार के सब कामों में अग्रसर रहते थे और समाज में अपने मूल के तरफ ले जाने की जो बातें चली थी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती महाराज, आर्य समाज के संस्थापक, उनके द्वारा, उन धाराओं में भी वो सक्रिय थे। सब बड़े बड़े लोगों से उनकी बातें चर्चा हुई, तिलक जी, सावरकर जी, गांधी जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी। तो उनको ध्यान में आया कि उनकी चर्चा में भी ये बात आती है और मेरा भी अध्ययन ये कहता है, अनुभव कहता है कि देश में एकता और गुणवत्ता जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक इन सबके काम अधूरे रह जाएंगे, बार बार करने पड़ेंगे, समस्या सदा के लिए समाप्त नहीं होगी। तो फिर इस पूरे समाज को एकताबद्ध और गुणवत्ता युक्त कैसे बनाना, ये काम अगर सबके कामों को पूर्ण करने वाला है तो बाकी सब कामों में बड़े बड़े लोग लगे हैं, उन्होंने जीवन लगाया है, इस काम में मैं लग जाता हूं। इसलिए उन्होंने ये सब आदत उत्पन्न करने वाली एक पद्धति दी। उस पद्धति का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये अभी एकमात्र ये पद्धति उपलब्ध है और कहीं नहीं है। मनुष्य को ऐसा तैयार करने वाली दूसरी पद्धति दुनिया में नहीं है। दुनिया भर के लोग आजकल आते हैं तो संघ देखते हैं अंदर से, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सबके लोग आते हैं। अरब आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, तरह तरह के, जापानी, चाइनीज, सब आते हैं। और वो अंत में एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश के नई पीढ़ी को हमको भी ऐसा तैयार करना है तो आप हमें ट्रेनिंग देंगे क्या, ऐसा पूछते हो। यानी उनके पास भी मेथड नहीं है दूसरी। और इसलिए अगर हमारे मन में प्रामाणिक इच्छा है कि भाई अपना जीवन स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से, सेवा परोपकार अपने जीवन से हो, ऐसा जीवन जीना है, देश को बड़ा करना है, हिंदू समाज को संकट मुक्त करके आगे बढ़ाना है, ये सब इच्छाएं प्रामाणिकता से अगर आपके मन में हो तो संघ की शाखा में आकर आपको तैयार होना पड़ेगा। उसमें व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व के साथ साथ समझदारी और भक्ति का विकास होता है। अनुभव लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। संघ में आना जाना तो फ्री है, कुछ औपचारिकता है नहीं, मन मर्जी आइए, मन मर्जी जाइए। तो आप आकर अनुभव प्रत्यक्ष कर सकते हो। शाखा हमको ऐसा बनाती है, शाखा हमको चार लोगों के साथ चलना और चार लोगों को साथ लेकर चलना, इसकी कला सिखाती है। और शाखा हमको जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य देती है। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं, इस स्वयंसेवक की प्रतिज्ञा है। उस उद्देश्य को लेकर हम जीते हैं तो हमारा जीवन संतोषजनक जीवन हमारे लिए बन जाता है, उपयुक्त जीवन समाज के लिए बन जाता है।
और श्रेष्ठ जीवन हमको देखने वालों के नजर में बन जाता है। वास्तविक मनुष्य का जीवन स्वयंसेवक जीता है। तो मैंने प्रश्नों में मैंने कहा समय की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तो इतनी छोटी सी बात बतानी है। आपने जितने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर इसी बात में है। ये सब प्रश्न मेरे मन में आते हैं, उत्तर मुझे देना है, मुझे योग्य बनना पड़ेगा, तब मैं इन सब बातों के उत्तर दे सकूंगा। और इसलिए छोटी सी बात अंत में कि आज का प्रश्नोत्तर हो गया, एक अच्छा कार्यक्रम हो गया, ऐसा लगेगा आपको, क्या लगेगा पता नहीं, लेकिन कार्यक्रम हो गया, इससे नहीं होगा। ये अगर सब आपने मन के गहराई से पूछे हो प्रश्न, तो फिर इसका उपाय करने के लिए आपको संघ में आकर तैयार होना पड़ेगा। संघ में आकर यानी संघ की शाखा में आकर आपको तैयार होना पड़ेगा। अब किसी कारण आप आ ही नहीं सकते ऐसा है तो फिर दूसरा रास्ता है कि संघ के स्वयंसेवक इतने सारे काम कर रहे हैं कि आपके हरेक को कितना समय है, किस कार्य में आपकी रुचि है और कितनी आपकी क्षमता है, उतने समय का, उतनी रुचि का, आपकी रुचि का और उतनी आपकी क्षमता का उपयोग होने वाला काम संघ के पास है, वो भी आप कर सकते हैं। शाखा में नहीं आए और ये किया तो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जो भी हाथ आपका लगेगा देश की नौका आगे जाएगी। परंतु अगर हमको तैयार होना है तो हमको संघ की शाखा में आना पड़ेगा। तो शाखा में आने का आमंत्रण मैं आपको देता हूं और मेरे इस संक्षिप्त कथन को मैं अभी समाप्त करता हूं, क्योंकि समय पूरा हो गया है।